उन्वान, जादुई चिराग और सच्चाई का इम्तिहान। गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरहम था। अरहम की उम्र 16 साल थी, मगर हालात की सख्ती ने इसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। इसके वालिद बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए थे और माँ दिन रात मेहनत करके गुजर बिसर करती थी। अरहम मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कारीगर के पास शागिर्दी करता था, मगर दिल ही दिल में वो चाहता था कि एक दिन कुछ ऐसा हो जिससे इसकी माँ खुशहाल हो जाए और गांव वाले भी इसकी इज्जत करें। एक दिन शाम के वक्त जब गांव पर हल्की धुंध छा रही थी, एक लंबे कद का सफेद दाढ़ी वाला अजनबी गांव में आया। उसके कंधे पर एक भारी थैला था और आंखों में अजीब सी चमक। गांव वाले इसे हैरत से देख रहे थे। अजनबी सीधा अरहम के पास आया और बोला, बेटा मुझे जरा पानी पिला दो और अगर हो सके तो रात के लिए पनाह भी दे दो। अरहम मेहमान नवाजी में पीछे नहीं था। वो इसे अपनी झोंपड़ी ले गया। माँ ने खाना पेश किया और मुसाफिर ने खाने के बाद अपना थैला खोलकर एक अजीब सा पीतल का चिराग निकाला। मुसाफिर ने चिराग अरहम को थमाते हुए कहा, यह कोई आम चिराग नहीं बेटा। अगर तुम इसे रगड़ोगे तो एक जादुई जिन तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारी 3 ख्वाहिशात पूरी करेगा। मगर याद रखना, ये जिन सिर्फ इसकी मदद करता है जो सच्चाई पर कायम रहे। अगर तुम झूठ अलालच से कोई ख्वाहिश करोगे तो ये चिराग तुम्हें सजा देगा। ये कहकर मुसाफिर ने अरहम को दुआ दी और गांव छोड़कर चला गया। जैसे आया था वैसे ही पुरस्रार अंदाज में। अरहम ने सोचा, ये ख्वाब तो नहीं। इसने चिराग रगड़ा, धुआं उठा और एक लंबा नीला रंग का जिन सामने आ खड़ा हुआ जिसकी आवाज गरजदार थी, मेरे मालिक, हुक्म करो। अरहम घबरा गया मगर हिम्मत करके बोला, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरी माँ की सेहत अच्छी हो जाए और हमें खाने पीने की फिक्र ना रहे। जिन ने हाथ हिलाया और अगले लम्हे झोंपड़ी में अनाज, फल और जरूरी सामान आ गया। माँ तंदुरुस्त और खुश नजर आने लगी। अरहम के दिल में सुकून उतर आया। जब गांव वालों ने देखा कि अरहम के घर में अचानक खुशहाली आ गई है तो कुछ लोगों ने चुपके चुपके बातें करना शुरू कर दी। एक लालची ताजिर फरीद खास तौर पर अरहम पर नजर रखने लगा। इसने सोचा कि ये लड़का जरूर कोई राज जानता है और वो राज मुझे हासिल करना होगा। चंद दिन बाद अरहम ने चिराग दोबारा रगड़ा। जिन हाजिर हुआ। अरहम ने कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि गांव के सब गरीब लोग खुशहाल हो जाएं। जिन ने हाथ हिलाया और गांव के हर घर में खुशहाली आ गई। लोग खुश हो गए मगर फरीद का लालच कम होने के बजाय बढ़ गया। फरीद ने एक रात अरहम की झोंपड़ी में चुपके से घुसकर चिराग चुरा लिया। इसने चिराग रगड़ा और जिन सामने आया। फरीद ने कहा, मुझे सोने का महल चाहिए। जिन ने इसे देखा और पूछा, क्या तुम ये महल अपनी मेहनत और हक से चाहते हो? फरीद ने झूठ बोला, हाँ ये मेरा हक है। जिन ने मुस्करा कर कहा, तुमने झूठ बोला। अचानक महल तो बन गया मगर फरीद इसमें कैद हो गया और महल पत्थर का ठंडा कैद खाना बन गया। चिराग वापस अरहम के पास आया मगर जिन ने कहा, तुम्हारी एक आखिरी ख्वाहिश बाकी है, मगर यह फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। इसी वक्त गांव में एक कहत की आफत आ गई। बारिश रुकी रही, खेत सूख गए। अरहम चाहता था कि आखिरी ख्वाहिश से बारिश करा दे, मगर माँ ने कहा, बेटा अपनी ख्वाहिश दूसरों के लिए कुर्बान करना सबसे बड़ा अमल है। अरहम ने जिन से कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि चिराग किसी ऐसे इंसान को मिले जो दुनिया के हर कोने में लोगों की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करे। जिन ने खुश होकर कहा, तुमने सबसे कीमती ख्वाहिश मांगी है। अचानक चिराग सुनहरी रोशनी में बदल गया और आसमान की तरफ उड़ गया। बारिश बरसने लगी, खेत लहलहा उठे। गांव वाले अरहम को इज्जत से देखने लगे। अरहम ने सीखा कि असल जादू चिराग में नहीं बल्कि इंसान के दिल की नेकी और सच्चाई में है। सबक: लालच इंसान को बर्बाद करता है मगर सच्चाई और कुर्बानी इंसान को वो मकाम देती है जो दुनिया का कोई खजाना नहीं दे सकता।